हम इंसानों को दुनिया दिखाने वाली आंखें वैसे तो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि आपकी आंखें भी आपको कभी भी असली सच्चाई नहीं दिखा सकती। और आज तक वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है जो असलियत को असलियत में दिखा सके। आप अपनी आंखों से जितने भी रंगों को देखते हैं और जितनी भी चीजों को देख पाते हैं वह पूरी दुनिया का एक बहुत छोटा सा ही अंश है। और अगर आप हमारे आसपास मौजूद हर चीज को देख सकते तो आप चंद ही सेकंड में पागल हो जाते। आइए इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। आप एक चीज को रोज देखते हैं और वह है सूर्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का असली रंग क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा? खैर, आप में से कई लोग कहेंगे कि सूर्य पीले रंग का है, और कुछ कहेंगे कि सूर्य नारंगी रंग का है, और कुछ कहेंगे सूर्य लाल रंग का है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक धोखा है और सूर्य इनमें से किसी भी रंग का नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर सूर्य नीले रंग का दिखाई देता है और नासा के द्वारा खींची गई फोटोज में आप देख सकते हैं कि सूर्य गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा रंग में दिखाई दे रहा है, सिवाय काले रंग के। तो आखिर इससे हम क्या कह सकते हैं? या तो हमारी आंखें ही बेकार हैं या फिर सूर्य इतने सारे रंगों का है। खैर, कोई भी चीज इतने अलग अलग रंगों को एक ही समय पर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इसके पीछे कारण कुछ और हो, या फिर हो सकता है कि हमारी आंखों में ही कुछ ऐसा हो जिससे हमें ये अलग अलग रंग दिख रहे हों। तो बने रहिए हमारे साथ आज आप इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लाइट से जुड़े हुए बहुत गजब के कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सूर्य का रंग क्या है, और अंत में आप सूर्य का रंग जानकर सच में चौंक जाएंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि हमारा आकाश नीले रंग का क्यों होता है और समुद्र का पानी भी हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि चांद पर अब तक कितने अंतरिक्ष यात्री चहलकदमी कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब है 12 लोग। और अब आपके लिए एक सवाल, 12 अगस्त 2018 को सूर्य की स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपको एक ड्राइंग बनाने के लिए दी गई है जिसमें आपको सूर्य के अंदर रंग भरना है, तो आप किस रंग को सबसे पहले चुनेंगे? सीधी सी बात है कि आप में से 99% लोगों का यही उत्तर होगा कि आप पीले रंग को उठाएंगे और उस सूर्य में रंग भर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि आप पूरी तरह से गलत हैं और जो लोग नारंगी या लाल रंग को भी भरने वाले थे वह भी पूरी तरह से गलत हैं, बल्कि हमारा सूर्य तो सफेद रंग का है। आपका दिमाग पूरी तरह से हिल गया होगा, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि सूर्य हमारा सफेद रंग का है और हमें पृथ्वी पर यह अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। इसके लिए हमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी होगी, और यह कॉन्सेप्ट है डिस्पर्शन का। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि डिस्पर्शन शब्द का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, और यहाँ पर हम लाइट को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर सफेद प्रकाश आता है, और जब यह प्रकाश हमारी पृथ्वी में घुसता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, और वह रंग है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे वैज्ञानिक शॉर्ट फॉर्म में विवजियोर नाम से बुलाते हैं। इन्हीं रंगों में से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग रंगों को देख पाते हैं। खैर, पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के बाद यह लाइट टूट जाती है, और टूटने के बाद शुरुआत के कुछ कलर आसमान में बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान हमें नीले रंग का दिखाई देने लगता है। और जो बाकी रंग बचते हैं वह होते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इसी की वजह से हमें सूर्य इन रंगों का दिखाई देता है। ये तो हुई बहुत बेसिक बात, जिससे आपको इस बात का नक्शा मिल गया है कि आखिर हमें जाना कहाँ है। आइए अब इस टॉपिक के डीप में जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब चीजें कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे पहले हमें पृथ्वी के वायुमंडल को समझना होगा। दरअसल हमारी पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग गैस और धूल से बना हुआ है, और इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि कई बार हम उन्हें डायरेक्ट डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। हमारे पूरे वायुमंडल में यही मौजूद है, क्योंकि वायुमंडल का मतलब ही होता है हवा से बनी हुई एक दुनिया। अब आइए फिर से शुरू करते हैं। जैसे ही हमारे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, वैसे ही प्रकाश के अलग अलग पार्टिकल्स इन वायुमंडल में मौजूद अलग अलग पार्टिकल्स से टकराएंगे,
जिसकी वजह से लाइट अलग अलग रंगों में बिखर जाएगी। अब आपने ये तो सुना होगा कि प्रकाश के पार्टिकल वेटलेस होते हैं, यानी उन्हें वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल इफेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हम लाइट को एक वेव के फॉर्म में लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही लाइट की वेव हमारी पृथ्वी में मौजूद वायुमंडल के पार्टिकल से टकराएगी तो वह अलग अलग जगह बिखर जाएगी, जिसकी वजह से उसके अलग अलग रंग हमें दिखने लगेंगे और वह होंगे वह 7 रंग जिनके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आकाश नीला क्यों होता है, क्योंकि यहीं से इस कॉन्सेप्ट की पूरी शुरुआत होगी। जब भी यह वेव हमारे वायुमंडल में टूट जाती है तो सबसे पहले वह रंग फैलता है जिसकी वेवलेंथ काफी कम होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नीला और वायलेट ही ऐसे रंग होते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। अब यहाँ पर वेवलेंथ को पार्टिकल के साइज के रूप में समझ सकते हैं। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना बड़ा लाइट का पार्टिकल और जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ही छोटा पार्टिकल। अब यहाँ पर भी आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि अगर वायलेट रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो हमें आसमान उसी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता बल्कि नीले रंग का क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर है हमारी आंखें। हमारे पूर्वज आसमान को वायलेट रंग का ही देखते होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी आंखें विकसित होती गईं और कई साल बाद आज हमारे पास ऐसी आंखें हैं जो नीले रंग को ही अच्छे से डिटेक्ट कर पाती हैं और इसीलिए वायलेट रंग ना देखकर हमें नीला रंग ही आसमान में दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ इंडिगो रंग के साथ भी होता है, क्योंकि इंडिगो और वायलेट रंग कुछ एक ही जैसे दिखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वायलेट, इंडिगो और नीले रंग को छोड़कर अब कौन से रंग बचे हुए हैं, आप सीधे से ही विवजियोर वाले चार्ट को देखकर यह बता देंगे कि अब जो रंग बचे हैं वह है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे हमने आपको ऊपर वायलेट और इंडिगो रंग के केस में बताया, कुछ वैसा ही हरे रंग के केस में भी होता है। हमारी आंखें हरे रंग को ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती और इसलिए हमें आसमान में हरा रंग भी ज्यादा नहीं दिखाई देता। अगर इस रंग को भी हटा दिया जाए तो हमारे पास वही 3 रंग बचते हैं जिस रंग का हमें सूर्य दिखाई देता है। अब जब नीला रंग पूरी तरह से फैल चुका है और आसमान का रंग बन चुका है, इसलिए सूर्य के पास कोई और रंग नहीं बचता और इसलिए वह हमें पीले से लेकर नारंगी रंग तक अलग अलग रेंज में दिखाई देता है। इन रंगों का बदलना भी अलग अलग दूरी की वजह से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी देर तक और जितना लंबा सफर तय करके प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, वह उतना ही ज्यादा अलग अलग रंगों में बट जाएगा और बहुत कम ही रंग उसमें बचेंगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको यह बात पता होगी कि सूरज हमेशा ही लाल, पीले और नारंगी रंग का नहीं दिखता, बल्कि अगर आप उसे दोपहर 12 बजे के आसपास देखेंगे, जब वह हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है। आइए इसको भी समझते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फोटो में देखें तो आपको दिखेगा कि जब हमारा सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को कम मात्रा में वायुमंडल के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका डिस्पर्शन बहुत कम होता है और इसी वजह से बहुत कम रंग इधर उधर फैलते हैं और हमें सफेद रंग दिखाई देता है। जब यही सूर्य शाम के समय या सुबह के समय पृथ्वी के साइड पर होता है तो प्रकाश को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रकाश ज्यादा इधर उधर फैलता है और अंत में आखिरी के रंग बचते हैं, यानी नारंगी और लाल। जब सूर्य इन दोनों के बीच में रहता है तब प्रकाश ना बहुत ज्यादा फैलता है और ना बहुत कम, इसलिए हमें वह पीले रंग का दिखाई देता है। अगर आप अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें तो आपको यह दिखेगा कि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं या पृथ्वी से दिखने वाले जितने भी तारे हैं वह सब हमें सफेद रंग के ही दिखाई देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारा सूर्य भी सफेद रंग का ही होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक तारा ही है। हमें स्कूल में इस तरह के कॉन्सेप्ट को शुरुआत में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसे समझना थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आप हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत हाई लेवल साइंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वह भी अपना बहुत कम समय दिए हुए। आइए अब एक और बात को समझते हैं कि आखिर समुद्र नीले रंग का क्यों होता है। जैसा हमने आपको आकाश के केस में बताया, कुछ वैसा ही समुद्र के केस में भी होता है। समुद्र के पानी में मौजूद अलग अलग पार्टिकल जितनी भी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी लाल, पीली और नारंगी। इसी की वजह से हमें समुद्र हमेशा हरे और नीले रंग के मिक्सचर के रूप में दिखाई देता है और इसका रंग समय समय पर बदलता रहता है। आपको एक और फैक्ट हम बता दें कि अगर आप पानी में 18 मीटर से नीचे जाते हैं और वहां पर अपने खून को देखते हैं तो आपका खून लाल रंग का नहीं दिखेगा, बल्कि वहां पर आपको अपना खून हरे रंग का दिखाई देगा,
क्योंकि पानी के नीचे लाल रंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसे ट्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने बस आपको आपकी जानकारी के लिए यह बात बताई है। मंगल ग्रह पर भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया चलती है। वहाँ का वायुमंडल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है, इसलिए वहाँ पर पार्टिकल भी अलग अलग तरह के हैं। वहाँ का वायुमंडल लाल रंग को सोख लेता है, यानी आसमान खुद लाल रंग का दिखाई देने लगता है। और जब लाल रंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो हमारे पास ठंडे कलर ही बचते हैं, यानी नीली वेवलेंथ वाले। और इसीलिए मंगल ग्रह पर सूर्य नीले रंग का दिखाई देता है। इससे आप यह कह सकते हैं कि वायुमंडल में अलग अलग बदलाव करके हम सूर्य के कई सारे रंगों को देख सकते हैं। और अगर सीधे कहें तो आज तक ब्रह्मांड में जितने भी रंग मौजूद हैं, हम उन सभी रंगों में सूर्य को देख सकते हैं। बस शर्त यह होगी कि आपको उस तरह का वायुमंडल बनाना होगा। और अगर आप वैसा वायुमंडल नहीं बना सकते तो आप नासा की वेबसाइट पर जाकर सूर्य के अलग अलग रंगों का मजा भी उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे विज्ञान की एक और नए और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और नई नई जानकारी सीखते रहिए। जय हिंद।